अस्सलाम वालेकुम जी। तो जंग वालों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको जंग की एक बहुत मशहूर और मारूफ दुकान या कह लें कि एक स्वीट्स बेकरी का आप लोगों के साथ हुनेस रिव्यू शेयर करने वाला हूं, क्योंकि अब आप लोगों को सोन हलवा खाने के लिए मुल्तान नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अब आप लोगों को जंग शहर में ही मिल रहा है देसी घी में रोस्टेड ड्राई फ्रूट और अखरोटी सोन हलवा। और अब 3 मिल केक खाने के लिए आपको लाहौर जाने की भी जरूरत नहीं, बल्कि आप लोगों को यहाँ से 3 मिल केक भी मिल जाएगा। और ये मजे मजे के केक भी यहाँ से ही मिलते हैं। आपको कोई बर्थडे केक लेना हो या फिर एनिवर्सरी केक लेना हो, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और आप अपनी पिक्चर वाला केक भी यहाँ से ऑर्डर पर तैयार करवा सकते हैं। यहाँ से एक ऐसी चीज भी मिलती है जो कि आपको और मुझे पहले नहीं पता था, ये मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा। वो चीज क्या है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं खुद नहीं गया था, बल्कि इनके मैनेजर साहब को लगा था कि भाई मेरी कोई लॉटरी निकली है, इसलिए ये मुझे रोज मैसेज पे मैसेज करते थे। लगातार 2 दिन से जब मैं सोकर उठता तो मुझे सुबह इनके मैनेजर साहब का मैसेज आया होता था कि प्लीज विजिट ख्वाजा यूसुफ शाह रोड जंग सदर। खैर आज 2 दिन बाद मैंने यहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया था, तो मैंने घर से गाड़ी निकाली और मैं सीधा जा पहुंचा यूसुफ शाह रोड ख्वाजा स्वीट्स एंड बेकर्स पर। तो जैसे ही यहाँ पर जाकर मैं ब्रेक लगाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई पार्किंग का निजाम ही नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा बाइकें इनकी शॉप के आगे इनकी हदूद से बाहर रोड पर ही खड़ी हुई थी। और इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी थी। आज के दिन ही नहीं बल्कि आगे पीछे भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम ही रहता है और रोड ब्लॉक हो जाता है। और उसकी बड़ी वजह ये गैर कानूनी मोटरसाइकिलों की पार्किंग है। ख्वाजा स्वीट्स एंड बेकर्स के ओनर को चाहिए कि ये पार्किंग के लिए अलहदा से कोई जगह का इंतखाब करें, जैसा कि मेजबान वालों ने पार्किंग प्लेस बनाई हुई है, वरना फिर आला हुकाम को चाहिए कि वो इस चीज पर एक्शन लें और ये ट्रैफिक जैम और रोड ब्लॉक वाला मसला हल करवाएं। क्योंकि यूसुफ शाह रोड से गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल भी मुंसलिक हैं और हमारे जंग की कचहरी और कोई सरकारी दफातर भी इसी रोड से मुंसलिक हैं। खैर मैंने तो अपनी गाड़ी यहाँ पार्क नहीं करनी थी, इसलिए मैंने मैनेजर साहब को कॉल की। फिर मैनेजर साहब ने एक वर्कर को मेरे पास भेजा और वो मुझे अपने साथ ले जाकर पीछे गली में गाड़ी पार्क करवाया। लेकिन हमारी गाड़ी के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देख लें जी। हम गाड़ी पार्क कर ख्वाजा स्वीट्स पर आ चुके थे और यहाँ पर हमारा इस्तकबाल किया इनके मैनेजर साहब ने। और आजकल इनके सैंडविच की धूम मची हुई है, जो कि हमारे जंग के कुछ फ्री का खाना खाने वाले फूड व्लॉगरों ने इनकी धूम मचाई हुई है। तो मैंने सबसे पहले इनके 3 सैंडविचेस का ऑर्डर किया और ये इन्होंने लाइव किचन के नाम से यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है। यहाँ पर ये सैंडविच तैयार होता है। आप लोगों को पता है कि मैंने तो ऑनेस्ट रिव्यू करना होता है, इसलिए मैं किचन में जा नहीं सकता। इनका इधर लाइव किचन है, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो शूट करता रहा। वैसे आप लोग यहाँ ख्वाजा पर जाकर किसी भी किस्म की वीडियो शूट नहीं कर सकते, बल्कि अपनी वीडियो भी नहीं बना सकते। इनका हर वर्कर बार बार बोल रहा होता है कि भाई आप यहाँ पर वीडियो ना बनाए, वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मुझे तो इनके मैनेजर साहब ने इनवाइट किया हुआ था, इसलिए मैंने ये सैंडविच तैयार होने की पूरी वीडियो कैप्चर की। और इन्होंने बताया कि ये इनके शेफ साहब बॉर्डर पार से आए हुए हैं, लाहौर से डंकी लगाकर जंग का बॉर्डर क्रॉस कर कर आप लोगों के मुंह का टेस्ट खराब करने जंग आए हुए हैं। वैसे तो इसको पता था कि वीडियो बन रही है, इसलिए सैंडविच की टॉपिंग में इसने किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे बोल दिया था माल रोकने वाला जमा करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। अबे तू मरने वाला है थोड़े दिनों में, क्या करेगा इसका, कब्र में जाने वाला है, खा खिला बस। फिर ये सब सुनने के बाद शेफ साहब ने टॉपिंग अच्छे से की। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और फिर इसे बेक होने के लिए ओवन में रख दिया। ले जी, अभी ये बेकिंग प्रोसेस से होकर गुजरना था। इतनी देर में मैंने इनके इस लाइव किचन की और आइटम भी ट्राई करनी थी, इसलिए मैंने एक तिक्का स्टिक, एक चपली कबाब, एक ड्रम स्टिक और उसके साथ 1-2 आइटम और निकलवा ली। अभी ये सब कुछ ओवन में गर्म होना था और अभी थोड़ा टाइम लगना था, इसलिए मैंने सोचा कि दुकान को अच्छी तरह से विजिट कर लिया जाए और बताया जाए कि यहाँ पर और क्या क्या चीजें मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वीट्स में आपको यहाँ से क्रीम रोल, चोको बॉल, 3 मिल केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक या फिर आप अपने फंक्शन के मुताबिक किसी भी किस्म का केक तैयार करवा सकते हैं। उसके अलावा मिठाई में आपको बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और मिक्स मिठाई भी मिल जाती है। और जब बात मिठाई की आती है तो फिर ख्वाजा का मशहूर देसी घी में रोस्टेड ड्राई फ्रूट वाला सोन हलवा नंबर 1 पर ही आता है। तो इसलिए फिर मैंने मिठाई में इनका एक अखरोटी सोन हलवा और ड्राई फ्रूट सोन हलवा और खोए वाला गाजर का हलवा भी ऑर्डर किया। और इनका सोन हलवा इतना मशहूर है कि रात के टाइम सर्दियों में यहाँ बहुत रश होता है। अभी सोन हलवा लेने के लिए हमारी बारी आने में थोड़ा सा वक्त लगना था, क्योंकि यहाँ से लोग सोन हलवा सिर्फ घर ही नहीं लेकर जाते, बल्कि यहाँ पर खड़े होकर भी खाते हैं। और इनके सोन हलवे की तारीफ आप खुद सुने। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप मैं खरीद से। अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू बकर है। भाईजान आप ये इधर से लेने आए हैं या सिर्फ खाने आए हैं? बस जस्ट मुँह मीठा करने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा टेस्ट लगा आपको? बहुत अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन जी एक बात तो माननी पड़ेगी कि सोन हलवा खाने के बाद लोग यहाँ से लेकर भी जाते हैं, यानी इनके सोन हलवे में कोई खास बात है। तो खैर अभी हमारी तमाम आइटम रेडी हो रही थी, इतने में शॉप को और विजिट करता हूँ। तो यहाँ से आपको बेकरी की तमाम आइटम, ब्रेड, केक, रस, बिस्किट वगैरह मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हॉजरी और ग्रोसरी की तमाम आइटम भी मौजूद हैं। किसी भी किस्म के फेस वॉश, परफ्यूम या फिर कोई सीरम वगैरह चाहिए हो तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा गर्ल्स के मेकअप की तमाम प्रोडक्ट्स भी मिल जाती है। किसी भी किस्म का शैम्पू लेना
हो, क्रीमें लेनी हो या फिर कोई फेस वॉश लेना हो, वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। हेयर ऑयल्स और हेयर कलर्स भी दस्तियाब हैं। उसके अलावा आप यहाँ से कुछ कंपनियों के देसी घी और शहद भी ले सकते हैं और कुछ कंपनीज के मिल्क पैक भी दस्तियाब हैं। केचप हो या मायोनीज, अचार हो या सॉसेज, यहाँ से आपको सब मिल जाते हैं। इसके अलावा कश्मीर डाल्डा या किसी भी कंपनी का घी या ऑयल लेना हो वो भी मिल जाएगा। और चावल, चने, दालें वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन जी मैं घूमते फिरते फिर इनकी केक वाली साइड पर आ गया था और मुझे इनका 3 मिल्क केक ऑलरेडी पसंद है, इसलिए मैंने इनका एक 3 मिल्क केक ऑर्डर किया। तो जैसे ही मैंने इसका पहला बाइट लिया तो वही पुराना टेस्ट, यानी ये तो बहुत ज्यादा मजेदार था। और फिर मैंने ही नहीं बल्कि मेरे बाद मेरे दोस्त ने भी टेस्ट किया और उसने टेस्ट करने के बाद क्या कहा ये आप खुद सुने। 3 मिल्क केक इनका बड़ा अच्छा है, वो लेने आए। अच्छा, ये आपको कैसा टेस्ट लगा? जबरदस्त, मुझे किसी ने बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज टेस्ट किया, बहुत जबरदस्त। लेकिन जी इतनी देर में हमारे सैंडविच भी रेडी हो चुके थे और शेफ साहब ने ओवन से निकालने के बाद सैंडविच कटिंग कर कर प्लेट में रख कर हमें थमा दिए थे। और ये एक सैंडविच की डील में एक 250 ml कोक भी देते हैं। जी अब बारी आ जाती है सैंडविच टेस्ट करने की और आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने की। और मुझे लगता है कि आज कई दिनों बाद मुझे पहली बार सही खाना मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही सैंडविच का मैं पहला बाइट लेता हूँ तो मेरे दिल से ये एक ही आवाज आती है कि ये फूड ब्लॉगर पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, अपना इज्जत नफ्स बेच देते हैं। मुझे लगता है ये इंतहाई घटिया टेस्ट है इनका। तो जब मैंने एक के बाद दूसरा सैंडविच टेस्ट किया, इनके इन दोनों सैंडविचेस में से ही एक तो जले हुए की स्मेल आ रही थी और दूसरी बात के इनके सैंडविच में इतनी कोई खास बात नहीं जितनी के जंक के फूड व्लॉगरों ने बल्ले बल्ले की हुई है। और हम 3 लोग थे, हम 3 लोगों से 2 सैंडविच भी नहीं खाए गए, हमने आधे से ज्यादा जाया कर दिया और एक सैंडविच हमारा वैसे ही बच गया था, उसको भी हमने पैक करवा लिया था। यकीन जाने घटिया टेस्ट है इनका, घटिया घटिया। लेकिन जी सैंडविच के अलावा जिन चीजों का ऑर्डर किया था वो तमाम चीजें भी गर्म हो चुकी थी और ओवन से निकालने के बाद हमें थमा दी गई। और सबसे पहले तो मैंने इनका चपली कबाब टेस्ट किया। तो चपली कबाब का टेस्ट बिल्कुल बेकार था और ये जिसे चपली कबाब बोल रहे थे उसका साइज सिर्फ एक छोटी समोसे जितना ही था, लेकिन प्राइस इसकी 130 रुपए थी। तो यहाँ पर मुझे वो अली हसन चपली कबाब वाला याद आ जाता है। वो कम से कम 100 रुपए में एक 4x4 का चपली कबाब भी देता है और साथ रायता भी देता था। तो जाहिर बात है फिर अवाम इधर आने के बजाय उधर ही जाएगी। और अब मैं टेस्ट करता हूँ इनकी तिक्का स्टिक। तो स्टिक में से मैं जैसे ही पहली बोटी निकाल कर टेस्ट करता हूँ तो मुझे समझ आ जाती है ये बॉयल किया हुआ सिर्फ और सिर्फ चिकन है और इसके ऊपर बेसन लगाया हुआ है और ये कोई तिक्का शिक्का नहीं है। और अब बारी आ जाती है ड्रम स्टिक टेस्ट करने की। तो जैसे ही मैं ये टेस्ट करता हूँ ये भी सिर्फ और सिर्फ टमाटर और मिर्चों से भरा हुआ है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बेकार है। तो अब मैं इनकी चिकन चीज पेस्ट्री टेस्ट करता हूँ। ओए होए, ये बज़ाहिर तो एक्सपायर नहीं थी लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। स्मेल बहुत ज्यादा अजीब सी थी, इसलिए मैंने ये साइड पर रख दी। और मुझे इनका इस लाइव किचन वाले सेटअप में से कुछ भी पसंद ना आया। वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसे ही सांझे, बस इतनी सी बात ही है। इनका काम स्वीट्स एंड बेकर्स का है, वही संभालें और ये लाइव किचन वाला काम इनके बस की बात नहीं है। और अगर शहर की इतनी बड़ी दुकान हो तो कम अज कम उस दुकान पर कोल्ड ड्रिंक तो ठंडी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इतनी बड़ी दुकान और इतने ज्यादा फ्रिज खड़े होने के बावजूद भी कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं थी। इनके एक वर्कर को 2 बार भेजने के बाद भी बोतल गर्म ही आई थी और वो बोल रहा था कि बोतल हमारे पास इससे ज्यादा ठंडी नहीं होती। खैर मैं तो आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनका लाइव किचन जाकर विजिट करें, क्योंकि मैं जंक के और फूड व्लॉगर्स की तरह फ्री के खाने खाने वाला फूड व्लॉगर नहीं हूँ और इनके अंदर कोई शर्म हया नहीं है और ना ही ये बाज आते हैं और ना ही इन्होंने आना है। और इन्हें बेशक कमेंटों में गालियां पड़ती रहे लेकिन ये कहते हैं हमें कोई परवाह ही नहीं, बल्कि या तो ये ढीठ हो चुके हैं या फिर ये बेशरम है। खुद तो फ्री का खा खा कर खुश हो जाते हैं लेकिन आप लोगों को वही ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। खैर इन्होंने तो बात नहीं आना, ये तो साफ कहते हैं कि हमें तो कोई परवाह नहीं है, हमें जो मर्जी जो भी कहता रहे, बेशक ये कोई लड़के हो या लड़कियां, लेकिन इनको अपनी इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह नहीं। खैर अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे और ये सच बोलने की हिम्मत रख सके और अपनी जेब से खर्च कर कर आप लोगों को सच बयान कर सके। नहीं जी, इनके ये शाही पकवान खाने के बाद मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से कुछ और भी खाने को, लेकिन इनका सोन हलवा बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए अब बारी आ जाती है इनका सोन हलवे का रिव्यू करने की। तो ले जी पहले मैं टेस्ट करता हूँ इनका अखरोटी सोन हलवा। जी इनका टेस्ट वाकई बड़ा लाजवाब है। और अब बारी आ जाती है इनका ड्राई फ्रूट वाला सोन हलवा टेस्ट करने की। तो ले जी ये भी मैं टेस्ट करता हूँ और ये भी पहला ही बाइट करते मुझे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगता है। लेकिन अपने ज़हन से एक बात निकाल दें, जो लोग इसे मुल्तानी सोन हलवे के साथ कंपेयर करते थे, इसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है। इसे मुल्तानी सोन हलवे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। मुल्तानी सोन हलवा वाकई बहुत ज्यादा लाजवाब होता है। सोन हलवे को टेस्ट करने के बाद अब बारी आ जाती है इनका खोए वाला गजरेला टेस्ट करने की। तो जैसे ही मैं इसका पहला चम्मच टेस्ट करता हूँ तो ये एवरेज है, ये भी कोई इतना ज्यादा खास नहीं है। ये सब कुछ खाने के बाद मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही थी कि इनके मैनेजर ने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल ली है और अभी वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, नहीं तो मैंने पूछना था कि भाई मेरा क्या कसूर था कि मुझे 2 दिन लगातार मैसेज करने के बाद यहाँ बुलवा कर ये सब टेस्ट करवाना था। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि यहाँ से एक ऐसी चीज भी मिलती है जिसके बारे में आपको भी नहीं
नहीं पता था और मुझे भी नहीं। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ अजवा खजूर के बारे में। मुझे नहीं पता था ये यहाँ से भी मिलती है और मैं जब भी सऊदी अरब गया हूँ मैं सिर्फ वहाँ से ही लेकर आता हूँ और मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर हमारे जंग से भी मिल जाएगी। खैर ये सब कुछ खाने के बाद अब बिजली का बिल आ जाता है। ये क्या है? अच्छा जी, मैं इसे बिजली का बिल इसलिए बोल रहा हूँ कि पता ही नहीं लग रहा था कि किस किस चीज के टैक्स लगे हुए हैं। जैसे बिजली के बिलों में टैक्स लगे होते हैं, वो तो मस्जिद के बिलों में भी केबल के टैक्स लगा कर दे देते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही सीन था और हमें पता ही नहीं चला किस किस चीज की प्राइस लगाई हुई है। और शंग्रीला केचप भी 2 यूज हुए थे, लेकिन इन्होंने 3 केचप की प्राइस लगाई हुई थी। लेकिन मयार के हिसाब से तो इनका रेट बहुत ही ज्यादा लगा हुआ था। अभी हम यहाँ से और शॉपिंग करने की सोच रहे थे कि अचानक से एक लड़का आ जाता है और बोलता है कि अपनी गाड़ी आकर साइड पर करो, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर पार्किंग तो है नहीं। इन्होंने पीछे गली में ही खड़ी करवाई थी और वो रास्ता था, इसलिए फिर गली वालों को वहां से गुजरने में मुश्किलात पैदा हो रही थी। लेकिन हमने जल्दी जल्दी बिल करवाया और फिर हम वहां से निकल आए। जैसे ही हम बिल करवा कर वापस पीछे गली में आए और हमने गाड़ी को सलब मारा तो हमें पता चला कि हमारा लेफ्ट साइड वाला तो टायर ही पंचर हो चुका था। हालांकि हमने गाड़ी के टायर बिल्कुल न्यू डलवाए हुए हैं और ऐसे गली में गाड़ी का खड़े हुए पंचर होना नहीं बनता था। हमें तो लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर हरकत की थी, क्योंकि अगर आप भी किसी की गली में ऐसे गाड़ी खड़ी करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। इसलिए अगर आप यहाँ पर जाएं तो गाड़ी पर जाने से गुरेज करें, या फिर इनके मालिक को चाहिए कि ये पार्किंग के लिए जगह का अलहदा से इंतखाब करें। और इस वाले ख्वाजा स्वीट्स एंड बेकर्स की ब्रांच की लोकेशन है यूसुफ शाह रोड, जंग सदर। मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना था, बाकी आप इधर जाए ना जाए वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।